वाई दिए रहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें 4 पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले है 7.1। 7.1 जो है उसमें हम लोग का क्या है, दूरी सूत्र है। क्या है, दूरी का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद दूरी का सूत्र होता क्या है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र है। उसके बाद 7.2 में आते हैं, तो 7.2 में हमारा क्या है, विभाजन का सूत्र, विभाजन। अब ध्यान देंगे, ऐसे करके दो बिंदुए दिए रहता है और इतना यहां से यहां तक की दूरी देता है। जैसे मान लीजिए ये ए दे दिया और ये बी दे दिया, यहाँ पे x, y रहता है और यहाँ पे भी क्या रहता है, x, y। ऐसे करके रहता है दूरी के सूत्र में। विभाजन का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, विभाजन का सूत्र। विभाजन का कैसे होता है, तो मान लीजिए यहां से यहां की दूरी AB है, जो कि 7.1 में निकालना सीख जाते हैं, AB, ठीक है। अब बीच में क्या आता है, कोई कोई अनुपात क्या करता है, P से क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ पे x, y होता है, तो ये विभाजन सूत्र से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, m1 होता है, यहाँ पे होता है m2, यहाँ पे होता है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ऐसे करके होता है हमारा विभाजन का सूत्र। उसके बाद इससे आगे आते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दे रखता है a और यहां से दे रखता है b। अब यहाँ पे कुछ रहता है x1 कॉमा y1 रहता है और यहाँ पे रहता है x2 कॉमा y2, ये दो रहता है। और बीच में क्या रहता है, बीचों बीच काटते रहता है, उसमें क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगता है, ठीक। उसके बाद आता है 7.2 में ही मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला है, ठीक है। 7.3 में आते हैं तो 7.3 में क्या है, तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में है क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। अब क्षेत्रफल में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कहता है, तो ध्यान देंगे त्रिभुज जैसे ऐसे करके डायग्राम में त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके हमारा 3 निर्देशांक दिया रहता है, ए बी सी। यहाँ पे भी रहता है x, y, ठीक है। यहाँ पे रहता है x2, y2, यहाँ पे रहता है x3, y3। अब हमारा 3 टाइप से निर्देशांक दिया रहता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यानी 1/2 गुना रूट में होता है x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y। ऐसा करके हमारा ये फॉर्मूला रहता है, ध्यान देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला में बनाया क्या जाता है, तो देखिए इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए 1 2 और इसका 3 पार्ट बांटेंगे। देखिए पहले चलना है 1 2 3, तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3, फिर चलना है 2 3 1, तो यहाँ पे चलना है क्या 2 3 1, फिर क्या चलना है 3 1 2, तो चलना है यहाँ पे 3 1 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप का हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है निर्देशांक ज्यामिति में। तो देखेंगे तो 7.1 7.2 और मध्य बिंदु और 7.3 में ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे क्या बनेगा, हमारा पूरा का पूरा प्रश्नावली तैयार होगा। अब हम लेकर के चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 7.1 को देखते हैं, फिर आगे के बैच में देखेंगे अगला टॉपिक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और ध्यान दे रहा हूँ। तो हम लोग 7.1 प्रश्नावली को हम लोग लेते हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 7.1 का सबसे पहला सवाल हम लोग का कहता है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 7.1 में हमारा 3 पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं और एक ही बार में करने की कोशिश करूंगा। देखिए तो पहला जो है, पहला का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 2,3 और दूसरा है 4,1। ठीक है, दूसरा पार्ट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, तो -5,7 और -1,3। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है हमारा a,b और -a,-b। ये हमारा 3 सवाल है, 3 पार्ट दे रखा है पहले का। मैं इन तीनों को सबसे पहले क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद अगला और देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो दूरी का सूत्र। दूरी सूत्र क्या है हमारा, तो दूरी का जो सूत्र है वो है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान देंगे, ये हमारा क्या होगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब देखेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्या होगा, x2 कितना है हमारा, तो x2 हमारा कितना है 4, तो 4, x2 में 4 यानी माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 1 और माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इक्वल टू करेंगे तो ध्यान देंगे 4 - 2 जाएगा तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 1 और माइनस का 3 मिल करके क्या बनेगा माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा और रूट में कितना 4 + 4 कितना आएगा 8 आएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं रूट में, है कि नहीं। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाहर ले सकते हैं, 2√2 हमारा एक इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट क्लियर है। अब हम लोग इसी टाइप में दूसरा पार्ट क्लियर करेंगे। दूसरा पार्ट में भी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे दूरी का सूत्र। देखिए तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो x2 मेरा क्या है, देखिए ये मेरा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब देखेंगे x2 हमारा क्या है, तो x2 - 1 है, -1 और y2 क्या है x2 - 1 और x1 कितने हैं -5, -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 y1 कितना है 7, 3 - 7 का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे आगे करेंगे कंटिन्यू, ध्यान देंगे माइनस का 1 और ध्यान देंगे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस का 7 और प्लस का 3 मिलकर के बनेगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे आगे, देखिए तो प्लस का 5 और माइनस का 1 मिलकर के क्या बनेगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा प्लस माइनस से स्क्वायर कट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है तो रूट में हमारा 32 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं रूट में, जो हमारा क्या आ जाएगा 4 बाहर आकर के क्या बनेगा 4√2। ये हमारा फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है, 2 सवाल कर दिया हूं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए मैं 2 पार्ट कर दिया हूं, अब मेरा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। तीसरा पार्ट देखिए यहीं पे दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा फिर से। दूरी वाला फॉर्मूला क्या कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला सेट करेंगे। ये देखिए ये मेरा क्या होगा x1 y1 x2 y2। अब देखिए x2 कितना है -a, तो -a सवाल वाला माइनस आएगा और x1 कितना है -a, a - a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b,
और माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। आगे आए कंटिन्यू करेंगे, देंगे माइनस का a क्या और माइनस का a क्या, माइनस का क्या बनेगा 2a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस a के कितना बनेगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। यहां पे करेंगे तो ध्यान देंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4 b का 2 का स्क्वायर 4 होगा और b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आएगा। अब आगे देखेंगे तो 4 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पे रूट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ऐसे करके हमारा जो भी आया वो हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए आंसर थोड़ा बहुत अनडिफिकल्ट आ सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर जो हमारा आता है वही हमारा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना, नहीं, ये क्या है अंदर में है, ठीक है, इसीलिए हम वो फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे कोई यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने पहला का तीनों पार्ट क्लियर कर दिया हूं। अब हम लोग 7.2 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्या कर दे रहा हूं मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा पार्ट में यहां से ले रहा हूं। देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूं। कहता है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप इसे अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सवाल ठीक ठाक है, इसमें 2 पॉइंट दे रखा है। 2 पॉइंट क्या दे रखा है तो ध्यान देंगे, एक दे रखा है 0,0, दूसरा पॉइंट कितने है तो 36,15 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें दूरी का सूत्र लगा करके दूरी का प्रयोग करके ए और बी ये जैसे है इसका मैंने दूरी निकालना है सबसे पहले, ठीक है। हमारा कितना सवाल है 2 नंबर सवाल है सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र तो हर एक में लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका 2 करेंगे तो ध्यान देंगे x2 कितना है हमारा यहाँ पे, देखिए ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1, ये x2 y2, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे कंटिन्यू, 36 में 0 जाएगा कितना आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे करेंगे कंटिन्यू, 36 का होल स्क्वायर करेंगे हमारा आएगा 36 1296 आएगा, कितना आएगा 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और 1 दूना 2 यानी 225 आएगा। आप लोग देख सकते हैं आराम से कॉपी पे, ठीक है। 6 और 5 11 का क्या आएगा 1 आएगा, 9 और 2 11 1 12 का क्या आएगा 2 आएगा और 2 और 2 4 1 5 का कितना आएगा 5 और 1 का 1 1521 आएगा, जो कि 39 का पूरी वर्ग जाएगा। इससे देखेंगे 39 का वर्ग करके देखेंगे, देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 3 तिया 9। अब देखिए 9 तिया 27 गुना 54, इसमें एक संख्या छोड़ करके 8 कर देंगे, 1 8 4 12 का 2 9 5 14 1 15, ऐसा करके ये आएगा वर्ग। अब देखिए ये 39 हमारा क्या है दूरी आ गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा सवाल आगे क्या कह रहा था, इसमें आगे कह रहा था क्या ए एक शहर है और बी एक शहर है। देखिए अब ये जो ऐसा निर्देशांक होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है एक्स और ये हमारा क्या होता है वाई। जो कि देखिए अगर शहर की बात किया जाता है इसको उत्तर बोला जाता है, इसको पूर्व, ठीक है, इसको पश्चिम, इसको क्या बोला जाता है पश्चिम, और इसको क्या बोला जाता है दक्षिण। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो बोला क्या
जो सवाल हमारा क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। जो दोनों शहर ए बी के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, जो एक शहर, देखो सबसे पहला तो पॉइंट था 0,0 है, वो तो 0 से स्टार्ट करना है। एक शहर ए जो है यहाँ पे स्थित है, जो कि बी से 36 किलोमीटर क्या है पूरब और 15 किलोमीटर क्या है उत्तर है। तो 36,15 जीरो से यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा 36,15 पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए इधर आ जाएगा 36, यहाँ पे कोई 36 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, तो 15 पे आएगा, ठीक है। 36,15 ये क्या है ए और ये बी, यहाँ पर 36,15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0,0 ऐसे करके हमें सवाल में इसको भी दर्शा देना है, अगर इस टाइप का कभी सवाल पूछेगा तो, ठीक है। अब हम लोग अगला यानी तीसरा सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतना ही था, आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन लेकर के। तो तीसरा मेरा क्या कहता है उसको ध्यान देंगे। तो तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखीय है। देखिए संरेखीय होने का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेखीय होने का जो शर्त होता है, संरेखीय होने का शर्त क्या होता है, एक ही बिंदु पर स्थित हो, क्या हो, एक ही बिंदु पर क्या हो स्थित हो, वो हमारा शब्द क्या कहलाता है, संरेखीय कहलाता है। एक ही बिंदु पर जो स्थित रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, संरेखीय। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें अगर संरेखीय होगा तो बता देंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए संरेखीय होने का जो शर्त होता है, मान लीजिए ए बी सी है, जैसे मान लीजिए निर्देशांक बनाए हम यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे करके ग्राफ बनाए, यहां से लेके चलते हैं दूरी 2, 4, 6, 8, 10 या 12 तक जाते हैं। यहाँ पे हम इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक आए। इधर भी मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक आएंगे। इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक आए। अब यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट जो है उसमें निर्धारित करना है। देखिए 1,5 एक्स पे कितना चलना है हमें, देखिए x, y रहता है, बिंदु दिया हुआ ये y है। x पे कितना चलना है, पहला 1 और y पे 5, तो x पे कितना चलना है 1 और y पे कितना चलना है 5, 1,5 यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे 1,5 वहां पे पॉइंट आया। उसके बाद क्या करना है, x पे कितना चलना है फिर 2 और y पे 3, x पे कितना चलना है हमें 2 और y पे कितना चलना है 3, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ बना और दूसरा पॉइंट यहाँ। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखिए इस पॉइंट का नाम लिख देंगे 1,5 था और ये 2,3 है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, -2, -11। देखिए -2 चलना है किस पे, x पे, ये वाला माइनस वाला कॉलम होता है, ये बात ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है माइनस वाला कॉलम, तो x पे कितना चला -2 और y पे कितना चला -11, x -2, -11। तो देखिए -2 यहाँ पे आएगा और -11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आप लोग देखेंगे तो ये मान लीजिए अगर a है, ये b है और ये c है। देखिए a b c क्या संरेखीय है, एक ही रेखा पे स्थित है, नहीं है, नहीं ना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, संरेखीय नहीं हो रहा है। ये तो हमें पहले ही दिख गया संरेखीय क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्या नाम -2, -11 है कि नहीं। अब ये मेरा संरेखीय नहीं है, अब इसको हम लोग दूरी सूत्र से क्या करेंगे, फाइंड करके देखेंगे। संरेखीय नहीं होने का एक सूत्र होता है, देखिए AB प्लस BC इजकल टू नहीं होता है AC, ठीक है। अगर AC संरेखीय होने का जो शर्त होता है वो AC बराबर में हो जाएगा तो संरेखीय होगा, ठीक है। और संरेखीय नहीं होगा तो AC बराबर में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सवाल को लेकर के और फाइंड करके देखेंगे। हमारा पॉइंट जो दे रखा है मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं 1,5,
अगला है 2,3, अगला है -2, -11। ठीक है, हमारा ये ए मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा सी है। तो पहले मैं 2 को ले रहा हूं, ए बी को ले रहा हूं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ए बी। ए बी में पहले दूरी का सूत्र एक ही जगह में लिख दे रहा हूं, दूरी। ठीक है, सूत्र लिख दे रहा हूं एक ही जगह। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी के लिए हम क्या देखेंगे, तो हमारा x1 बराबर बनेगा 1, y1 बराबर बनेगा 5, x2 बनेगा 2, और y2 हमारा क्या बनेगा 3। ठीक है, अब इसको ए बी इक्वल टू करेंगे, ध्यान देंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सूत्र से x2 कितना है हमारा 2 - x1 कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 3 - y2 3 - 5 का स्क्वायर, यानी 3 - 5 का स्क्वायर, जो कि हमारा ए बी इक्वल टू आएगा क्या, ध्यान देंगे, ए बी इक्वल टू हमारा आएगा 2 - 1 जाएगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, ओ माइनस का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हमारा क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आया 4, यानी रूट का कितना आया 5। ये हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं बीसी का। तो बीसी में क्या होगा, बीसी की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा x1 कितना आएगा बीसी में, ये बीसी की बात है, तो x1 हमारा क्या आएगा 2। ठीक है, y1 बराबर क्या आएगा हमारा 3, x2 हमारा क्या आएगा -2, y2 इक्वल टू आएगा -11। अब हम फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, सवाल को फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे, x2 कितना है -2 x1 कितना है तो 2, -2 -2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा -11 और माइनस y1 कितना है हमारा, तो -3 का स्क्वायर, जो कि हम आगे करना है कंटिन्यू। BC इक्वल टू क्या आएगा, तो -2 और -2 क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर, प्लस -11 और -3 बनेगा -14 का स्क्वायर, जो कि BC इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, प्लस 14 का स्क्वायर आएगा 196। आप लोग करके देखेंगे एग्जैक्ट आएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 196 प्लस 16, 6 12 का 2 आएगा, 9 1 10, 1 11 का 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 212 में आ गया। अब देखिए ए बी आ गया हमारा √5, BC आ गया 212। अब हम क्या निकालेंगे, तो AC निकालेंगे। AC हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे, तो AC में क्या होगा, AC में x1 y1 बनेगा, ये x1 इक्वल टू होगा -2, y1 इक्वल टू क्या आएगा -11, x2 इक्वल टू आएगा 1, y2 इक्वल टू आएगा 5। ये हमारा बन गया। अब इसमें हम लोग दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे हम लोग बना करके फाइंड करेंगे इसको। देखिए x2 हमारा कितना है 1, -x1 हमारा कितना है -2 है, 1 -2 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है, तो 5 है, तो 5 माइनस कितना आएगा, 5 माइनस का 11 का स्क्वायर, जो कि हमारा AC इक्वल टू आ रहा है। AC इक्वल टू आएगा क्या हमारा, ध्यान देंगे, देखिए 1 और माइनस माइनस क्या आएगा, +3 का स्क्वायर, प्लस देखिए 5 और माइनस माइनस क्या आएगा, +11 का स्क्वायर।
आगे करेंगे ए सी इजकल टू क्या आएगा, तो 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आएगा, ध्यान देंगे, ओ सॉरी यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे क्या है, वो माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 1 3 ही बनेगा, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 456 आएगा। 16 का स्क्वायर हम करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 छके 6, 6 दूना 12 ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 2 5 आएगा, 1 1 2, सॉरी 256 आ रहा है ना, 256 आ रहा है, जितना आ रहा है वो मेरा है, ठीक है। जो कि है होगा क्या, रूट में 9 6 15 का क्या आएगा, 5 हासिल 1 5 1 6 और 2 का 2, 265 आ गया। अब हम लोग देखेंगे ध्यान दे करके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ए बी हमारा कितना आया था, √5, बी सी हमारा 212 और ए सी हमारा √265। आप लोग ध्यान देंगे तो √212 और √5 जोड़ेंगे तो कभी भी 265 नहीं पूरेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी प्लस बी सी इजकल टू नहीं है ए सी, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इजकल टू नहीं है ए सी, अतः क्या होगा, यह संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम इसको मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहे हैं, ध्यान देंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 2,5, -2, 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है वो समझ लेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, जिसके दो भुजा क्या हो, समांतर हो, समांतर हो, यानी जिसके दो भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। अब यहाँ पर हमको जांच करने के लिए कहता है, तो जांच करके देखिए तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं और लिख दे रहा हूं ए बी सी। अब हम देखेंगे जो ए में हम क्या लिख दे रहे हैं, 5, -2, बी में हमारा क्या आ रहा है, 6,4, 6,4 और सी में हमारा क्या आ रहा है, 7, -2। अब हम लोग दो भुजा को चेक करेंगे, ए बी और बी सी, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं, तो पहले मैं भुजा ए बी ले रहा हूं, तो क्या होगा, ए बी में, ए बी पहले दूरी सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है, दूरी का जो सूत्र होता है इक्वल टू क्या होता है, ए बी दे दो, तो देखो दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे करेंगे कंटिन्यू, तो x2 हमारा क्या हो रहा है, तो देखेंगे तो ए बी की बात चल रहा है कि नहीं, तो हम क्या लेंगे, ए बी में देखेंगे तो ए और बी ये है, तो ए बी में हमारा क्या हो रहा है, तो x1 y1 हो रहा है, यानी x1 इक्वल टू हो रहा है 5
और y1 इक्वल टू हो रहा है -2। फिर कोमा देखेंगे, x2 निकल रहा है हमारा 6 और y2 हमारा निकल रहा है 4। ये हमारा क्या आ गया, 4 पॉइंट आया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे x2 - x1। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है, तो x1 कितना है 5। 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 4, तो 4 और माइनस, देखिए 4 -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर। 4 -2 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे 6 - 1 5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 के क्या होगा 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा 1 प्लस 4 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी रूट का 37 आ गया। क्या आ गया √37। तो हमारा ए बी का मान क्या आ गया, √37। अब हम ए बी के बाद क्या करेंगे, बीसी को निकाल के देख रहे हैं। बीसी हमारा क्या आता है, दूरी सूत्र हमारा लिखा हुआ है। बीसी हम देखते हैं क्या है, बीसी में क्या होगा देखेंगे, x1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए बी और सी की बात चल रहा है तो x1 ये बनेगा 6, ठीक है, और x2 क्या बनेगा, नहीं x1 के बाद y1 में पहले देख लो, तो y1 हमारा क्या होगा 4, x2 हमारा क्या होगा 7 और y2 हमारा क्या होगा -2। यहाँ पे BC का स्ट्रक्चर होगा BC इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है, वो एक सेकंड y2 है -2 है ना, तो y2 कितना है -2। BC की बात चला, y2 कितना है -2, y2 -2 हुआ -2 प्लस y1 कितना है, y1 हमारा है, तो देखिए y1 हमारा कितना है प्लस का 4, तो याद देखिए -2 हमारा क्या हो गया -4 का स्क्वायर। ध्यान देंगे y2 हमारा -2 और y1 हमारा -4 है, तो यानी एक सवाल में जो माइनस होता है y2 - y1 का स्क्वायर, यानी 4 2 -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना बनेगा माइनस का 6 का स्क्वायर, जो कि BC इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर से माइनस कर जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब आगे करेंगे 36 प्लस 1 कितना होगा रूट का 37। आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए हमारा AB और BC 37 और 37 आया है, यानी ये और ये दोनों क्या है हमारा समांतर है, अतः हमको तीसरा भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि AB भुजा बराबर है BC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है त्रिभुज है, अतः यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी टाइप में हम लोग चौथा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चौथा का ये हमारा सॉल्यूशन था। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, उसको मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं कुछ देर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं पहले इसका डायग्राम क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा 10 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। इधर से भी हमारा कितना है, ये मेरा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 तक है। इधर भी हमारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा क्या है, 10। अब ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, इधर से 3 और इधर पे 4 है। देखिए इधर पे क्या है, 3 और इधर पे 4। यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है, 3 और 4 पे है। और बी हमारा कहाँ पे है, तो बी है इधर से 6 और इधर से 7, इधर से 6 और इधर से 7, यानी छठी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा क्या है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। उसके बाद सी हमारा कहाँ है, तो इधर से 9 और इधर से 4। इधर से हमारा कहाँ है, 9 एक्स पे 4। देखिए ये क्या होता है, ध्यान देंगे, इधर से 4 और इधर से 9 और इधर से कितना पे है, 4 पे। यहाँ पे है एक हमारा क्या है, सी स्थित है। उसके बाद डी जो स्थित है, इधर से 6 इधर से 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 पे स्थित है। ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है। अब ध्यान देंगे, चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं और इन्होंने जो है यहाँ की दूरियों को देखा है और यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है जो एबीसीडी, ये चंपा, ये हमारा क्लासरूम है, इसमें 2 लोग आते हैं, इसके अंदर एंट्री करते हैं और कहते हैं 4 लोग जो बैठे हुए हैं यह एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब एक लड़की उससे सहमत नहीं होता है, चमेली इस बात से सहमत नहीं होता है ये वर्ग है। अब दोनों का झगड़ा हमको क्या करना है, निपटाना है, ये वर्ग है या नहीं है। तो देखिए वर्ग होने का एक शर्त होता है, सबसे पहले मैं वर्ग होने का एक शर्त बताऊंगा। वर्ग होने का होता है सभी भुजा तथा विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का ये क्या है, हमारा वो है, ठीक है। जिसके सभी भुजा तथा विकर्ण बराबर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे देखिए ए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक लोग, आप लोग जो ग्राफ बनाते होंगे तो ये क्या होता है, हमारा ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या पॉइंट रहता है, ये हमारा वाई पॉइंट रहता है ना। ये हमारा क्या रहता है, एक्स पॉइंट रहता है ना। तो यहाँ से हमें 4 पॉइंट मिलेगा, वो ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक्स और वाई है,
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स पे कितना है, ए स्थित जो है एक्स पर कितना है 3 है और वाई पर कितना है 4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बनेगा 3,4, यानी 3,4 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे, अब ए को मिला रहा है कौन, बी, ए को मैं बी से मिला दे रहा हूं। ठीक है, अब बी पे हमारा क्या क्या है ध्यान देंगे, तो बी पे देखिए एक्स पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 7, यानी 6,7 हमारा पॉइंट आया। ठीक है, बी को मैं सी से मिला दूंगा ऐसे करके। ठीक है, और सी का जो हमारा पॉइंट है वो ध्यान देंगे हमारा क्या है, तो सी का जो पॉइंट है हमारा वो है इधर से 9 और इधर से 4, यानी 9,4 है। उसके बाद डी पे सी से हमको किसको मिलाना है, डी को मिलाना है, जो कि सी से डी का पॉइंट कितना है 6,1, यानी यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट 6,1। अब डी से किसको मिलाना है, ए को मिलाना है, जो कि हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, चारों पॉइंट मिल गया ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड करके देखेंगे यह क्या एक वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसे पहले ए बी को लेंगे। ठीक है, वर्ग करने के लिए सभी भुजा तथा इसके विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र लगता है। तो देखिए दूरी का सूत्र मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूं, दूरी का सूत्र इक्वल टू क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं, नहीं ओ सॉरी, पहले सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, तो x1 के हिसाब से क्या होगा, x1 हमारा ये होगा y1 होगा। देखिए तो x1 इक्वल टू होगा 3 और y1 इक्वल टू कितना होगा 4। यहाँ पे होगा x2 y2, यानी x2 इक्वल टू आएगा 6 और y2 इक्वल टू कितना आएगा 7। यह हमारा 2 मिल गया। अब करेंगे इसका, देखिए x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 हमारा कितना है 7 माइनस y1 हमारा कितना है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो ध्यान देंगे, ये हमारा क्या आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना होगा 3 का स्क्वायर, जो कि हमारा कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट का कितना आया 18 आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला को करेंगे, कौन सा, तो ए बी के बाद बी सी करेंगे। बी सी को हम लोग फाइंड करेंगे तो ध्यान देंगे बी सी में हमारा क्या होगा, x1 हमारा क्या आएगा, x1 इक्वल टू, देखिए बी सी की बात चल रहा है तो ये हमारा बी सी x1 y1 होगा, x1 हमारा 6 होगा कॉमा y1 जो होगा हमारा 7 होगा। उसके बाद x2 हमारा क्या आएगा, तो x2 हमारा 9 होगा और y2 हमारा कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का अंडर होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 4 और माइनस 7 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आएगा निकल के, ध्यान देंगे तो 9 माइनस 6 कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 और प्लस 4 मिलकर के क्या बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसकल टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे भी कितना आया, रूट का 18 आया। अब हम लोग अगला देखेंगे, ए बी बी सी हो गया। अब हम लोग देखेंगे सी डी। सी डी में भी फिर वही बात होगा, हम लोग सबसे पहले सी डी की बात करते हैं तो ये होगा,
ये हमारा क्या बनेगा x1, ये y1 बनेगा। तो x1 हमारा क्या होगा, x1 हमारा होगा 9 और y1 हमारा क्या होगा 4 होगा। y1 हमारा क्या होगा 4। x2 हमारा क्या होगा, तो x2 हमारा होगा, CD की बात चल रही है तो x2 हमारा 6 होगा और y2 हमारा क्या होगा, y2 जो होगा हमारा वो होगा 1। अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है 6 और माइनस x1 9, यानी 6 माइनस 9 का होल अंडर रूट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल अंडर रूट स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए 6 माइनस 9 जाएगा तो क्या होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और प्लस का 1 मिलकर के बनेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे 3 का माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। यहाँ पे भी क्या है रूट का 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इससे ऊपर करेंगे, आगे की ओर देखेंगे, इससे आगे की ओर चलेंगे तो हमारा देखिए क्या निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब हमारा डी ए निकालना है। क्या निकालना है डी ए। तो देखिए हमारा क्या निकालना है, तो डी ए जो निकालेंगे उसके लिए हमारा पहले सबसे पहले x1 हमारा क्या हो रहा है डी ए के लिए 6 हो रहा है, y1 हमारा क्या हो रहा है 1 हो रहा है, x2 हमारा क्या हो रहा है, x2 हमारा हो रहा है 3 और y2 हमारा क्या हो रहा है 4। अब हम लोग सवाल को फाइंड करेंगे तो डीए में देखिए x2 हमारा क्या है 3 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 का होल अंडर रूट स्क्वायर। अब यहाँ पर देंगे आगे करेंगे, देखिए माइनस का 6 और प्लस का 3 मिलकर के क्या बनेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस ध्यान देंगे 4 माइनस 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जो कि हमारा कितना आया रूट का 18। देखिए हमारा क्या आया भुजा ए बी रूट 18, बी सी कितना आया रूट 18, सी डी कितना आया रूट 18 और डी ए कितना आया रूट 18। इसके जो है ये तो पता चल गया तो सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। अब हम इसके विकर्ण को देखते हैं, अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग होगा। तो विकर्ण हमारा यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, एक विकर्ण हमारा क्या है बीचों बीच ये विकर्ण है, एक हमारा विकर्ण क्या है ये है और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है ये है। ये हमारा दो विकर्ण इसके बीच में दे रखा है। ठीक है, अगर ये विकर्ण इसका बराबर हो गया तो क्या होगा वर्ग होगा। तो हम लोग इसके विकर्ण को देखते हैं, अगर विकर्ण बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा ये वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले विकर्ण AC को ले रहे हैं, हमारा क्या होगा विकर्ण में AC। अब देखिए फॉर्मूला हमारा दूरी सूत्र लिखा हुआ है, हम विकर्ण के लिए हमारा A और C की बात चला तो x1 y1 x2 y2। x1 हमारा क्या बनेगा, x1 बनेगा हमारा 3 और y1 बनेगा हमारा 4, x2 हमारा क्या बनेगा तो 9 कोमा y2 हमारा क्या बनेगा y2 हमारा बनेगा 4। अब हम लोग करके देखेंगे तो यहाँ पे x2 यानी 9 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस x2 4 माइनस y2 4 और माइनस y1 4 का स्क्वायर इसकल टू में क्या आएगा 9 माइनस 3 जाएगा तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 जाएगा तो प्लस का 0 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, जो कि हमारा क्या आएगा रूट 37। क्या आएगा रूट 37 आएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हमारा यहाँ पे क्या आया इक्वल टू में रूट 37। अगला देखेंगे तो ये विकर्ण का मान रूट 37 आ गया AC
अब हम देखेंगे BD को लेकर के। तो हमारा BD जो होगा, यहाँ पे BD विकर्ण को देखते हैं तो BD में हमारा फिर वही आता है। ठीक है, BD की बात चलता है तो x1 y1 ये हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू हो जाएगा 6, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6, y2 इक्वल टू कितना आएगा 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, हम इसको अब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या बनेगा, ध्यान देंगे 6 माइनस 6 होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 कितना होगा माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 7 मिलकर माइनस 6 बनेगा। इक्वल टू में क्या होगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 6 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी रूट का 36 आ गया। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो हमारे 4 भुजा और 2 विकर्ण भी हमारा समान हो रहा है, यानी क्या हो रहा है ABCD एक क्या है वर्ग है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD का चारों भुजा तथा विकर्ण क्या है बराबर है। अब तो हम ABCD एक वर्ग है। हो गया, सवाल मेरा कंप्लीट है। हमने 7.1 का 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लियर कर दिया है। अब मैं अगला सवाल 5 क्वेश्चन और बच गया है इस प्रश्नावली में, मैं 5 क्वेश्चन को अगले वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।